या ये सब कुछ झूठ और फरेब है? ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। एक क्षण के लिए आपको भी देखना चाहिए उस मध्य प्रदेश में जहां 30,77,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के आने वाले हैं और भोग की स्थिति क्या है। वीडियो करने में इंट्रोडक्शन नहीं है भाई, ये हमारे ये इनको खाने को कभी नहीं मिलता, इनकी तरफ फोकस करो बेचारे। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अरे देख लेना बेचारा, खाने को नहीं मिलता भाई, दे देना बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 और 1000 रुपए की थाली को लेकर जो मारामारी मची थी उससे बेहतर होता कि लंगर ही लगा लेते, तो शायद इसीलिए इस देश की असल अर्थव्यवस्था उस इकोनॉमी में जाकर छुप गई है जहां पर जरूरी हो तो आप इस देश के कम से कम एमएसएमई का बजट 10 गुना कर डालिए। लेकिन यह सब कुछ फ्रॉड है। इस देश के भीतर की हकीकत यह है कि इस देश में राज्य दर राज्य यह बतलाया और दिखलाया लगातार जा रहा है कि देखिए इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, और जितनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट अलग अलग राज्यों में आने वाले पैसे को लेकर किया जाता है और उसका खुला ऐलान राज्य के मुख्यमंत्री करते चले जाते हैं। अगर बीते 10 बरस में सबकी कहानी जोड़ दीजिएगा तो 10 ट्रिलियन बड़ी छोटी रकम होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो सोच रहे होंगे कि जिन नीतियों के आसरे वह चल रहे हैं और अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे हैं उसमें उनको कितना पैसा तुरंत चाहिए? कम से कम $1 ट्रिलियन तो तुरंत चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को तो 1 लाख ट्रिलियन तुरंत मिलेगा नहीं। यह अलग मसला है कि यूक्रेन के साथ खनिज संपदा पर कल जब हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उसके बाद उनके हिस्से में 1 लाख ट्रिलियन नहीं आएगा, वह भी कम ही होगा, यानी आधा ट्रिलियन आएगा। लेकिन भारत की परिस्थिति देखिए, दिसंबर से लेकर फरवरी तक इस दौर में तकरीबन 10 राज्यों में समिट हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और आपको जानकर हैरत होगी कि अगर हर राज्य के आंकड़ों को जो वहां पर एमओयू का जिक्र किया गया और कहा गया कि इतनी रकम अब राज्य में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आने वाली है, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो वह $1 ट्रिलियन हो जाएगा। सिर्फ 10 राज्यों का हमने जिक्र किया है। तो क्या इस देश के भीतर में $3 ट्रिलियन इस दौर में इन्वेस्टर लगा रहे हैं? वो इन्वेस्टर्स दुनिया भर के हैं, वो इन्वेस्टर्स भारत के भीतर के भी हैं। लेकिन क्या यह सच है? आप ठहाका लगा रहे होंगे और सोच रहे होंगे इतना बड़ा मजाक कैसे कोई कर सकता है। हमें लगता है कि आज इन परिस्थिति को गंभीरता के साथ इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि भारत की अर्थनीति यानी इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत की विदेश नीति जिस चौराहे पर आकर इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को खड़ा कर चुकी है, उसमें उन कॉरपोरेट्स के सामने यह संकट है कि वह इन्वेस्टमेंट कहां पर करें। जहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुके थे अब वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में वो है नहीं। ईरान के पोर्ट में क्या अडानी अब काम कर पाएंगे? जब ईरान पर हमले की अमेरिका और इजराइल सोचने लग जाएं, इस दौर में जो हथियार रशिया से आते थे क्या वो आ पाएंगे? अमेरिका चाहता है उसके यहां से आए। क्या वो तेल जो मिडिल ईस्ट से आता था आने वाले वक्त में वो आ पाएगा? क्योंकि अमेरिका चाहता है उसके यहां से एनर्जी और तेल लिया जाए। इन सब के बीच आज यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट भी दिल्ली में है और वो बातचीत कर रही हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार यानी ट्रेड का रास्ता बंद होगा तो भारत में वो रास्ता खुलेगा। तो कितना खुलेगा? 2021 में भी प्रयास हुआ लेकिन रास्ता नहीं बन पाया। लेकिन आज सारे सेक्रेटरीज को कहा गया है आप आइए, बैठिए, चिंतन मनन कीजिए, अब हमें नए रास्ते नए दरवाजे खोलने होंगे। लेकिन अगला सवाल कोई भी कहेगा तो दिसंबर से लेकर फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रधानमंत्री जो अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, उसमें जो पैसा बतलाया गया खुले तौर पर, क्या उतना पैसा वाकई निवेश हो रहा है? गुजरात में आया था, लेकिन इस दौर में क्या वाकई बीते 10 बरस में जितना पैसा होना चाहिए उस तमाम आंकड़ों को अगर आप जोड़ते चले जाइएगा तो फिर विकसित होना तो हाथों की हथेली पर नाचते हुए सिक्के के समान आपको लगेगा। आइए इस सिलसिले को खोलते हैं क्योंकि रिमोट तो प्रधानमंत्री की उंगलियों पर रहता है। वो रिमोट दबाते हैं और उसके बाद उद्घाटन शुरू हो जाता है, जैसे कुछ यूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुआ। यूं का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और
प्रज्वलित करें। An era of bold reforms and infinite possibilities. तो प्रधानमंत्री ने रिमोट का बटन दबाया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा डॉलर मध्य प्रदेश में बरसने लगा। खुद मुख्यमंत्री ने 2 दिन के बाद जानकारी दी, क्योंकि 2 दिनों का यह समिट था। उन्होंने कहा कि 30,77,000 करोड़ रुपए इस दौर में एमओयू हुए हैं। यानी अब आप कल्पना कर रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री बटन दबा रहे थे तब जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, वर्ल्ड बैंक, तमाम के तमाम बड़े बड़े डेलीगेट्स बैठे हुए थे। दुनिया भर के 200 ग्लोबल सीईओ बैठे हुए थे। भारत की 200 कंपनियां और उनके तमाम मालिकान बैठे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी। उसके बाद असम में भी तो ग्लोबल समिट हुआ। हालांकि वहां का आंकड़ा कम है मध्य प्रदेश की तुलना में, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि इस दौर में राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर के बीच इन्वेस्टमेंट समिट होता है और राज्य सरकार जानकारी देती है 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आने वाला है। बिहार में भी 19 और 20 दिसंबर को होता है। जानकारी मिलती है 1,81,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा। उड़ीसा में 18 और 19 जनवरी, साल बदल गया, और जनवरी के महीने में पहला यहीं पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समिट होता है, जिसमें जानकारी दी जाती है 16,73,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट होंगे। झारखंड में बहुत कम, सिर्फ 26,000 करोड़ रुपए, इतना ही जिक्र होता है, इससे ज्यादा जिक्र होता नहीं है। पश्चिम बंगाल में 4,40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जाता है, जो 5 और 6 फरवरी इसी महीने के पहले हफ्ते में वहां इन्वेस्टमेंट समिट होता है। सबको मिला दीजिए, इन 9 राज्यों का हमने आपसे जिक्र किया। इन 9 राज्यों की कुल रकम तकरीबन 90 लाख करोड़ की होती है। अब यह कुल मिला के $1,000 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन हो गया। $1 ट्रिलियन दिसंबर से फरवरी के बीच में भारत में इन्वेस्टमेंट को तैयार है, और भारत $5 ट्रिलियन के लिए इस दौर में जद्दोजहद कर रहा है, जो 2024 में हो जाना चाहिए था। फिर पता चला 2025 में होगा, उसके बाद जानकारी मिली 2027 में होगा, और अब नई जानकारी आ रही है कि जी नहीं, 2029 में होगा, अगले चुनाव के वक्त होगा। यह भी है, इस देश के भीतर बोलते बोलते चुनाव, वोट जीतने की चाहत, इस देश के इंस्टीट्यूशन, कहीं कोई चेक एंड बैलेंस बचा ही नहीं है। इसीलिए हर कोई उड़ान पर है, आसमान सामने है, पंख आपकी वाक पटुता में है, और उसके बाद जमीन को आप छोड़ चले हैं। और जमीन की हालत आपने देख ली, प्लेट के लिए मारामारी। यह इस देश का अनूठा सच नहीं बल्कि त्रासदीदायक हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।